We move on to Page of Pentacles, which is again a card full of abundance. पूरा येलो कलर है, abundance है इसमें, पॉजिटिविटी है इसमें, सक्सेस तो है ही है, पैसा भी है भैया, वेल्थ भी मिलने वाला है। सो अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं कि प्रमोशन तो है, ठीक है। कोई भी काम आपने शुरू किया है उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, नेम और फेम भी आएगा। उसकी पगड़ी रेड कलर की है, ग्रीन कलर का उसने कुर्ता पहना है, तो ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी है, और नीचे भी पूरा ग्रीन है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, पीछे हिल है यानी कि स्टेबिलिटी भी है। तो इस व्यक्ति को सिर्फ थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इसने ब्राउन कलर के शूज पहने हैं, यानी कि ये अपनी एज और मेच्योरिटी, यानी कि एज कम है ना, 20 से 25 इयर्स की एज है, और मेच्योरिटी इतनी नहीं होने की वजह से डिसीजन मेकिंग के टाइम पे थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज एनर्जी बहुत है, पैशन बहुत है, गुड न्यूज ये हमेशा देगा आपको, बिकॉज ये जो भी काम करेगा अच्छे से करेगा, दिल लगा के करेगा, इसीलिए ऑब्वियस है कि उस काम में हमेशा उसको गुड न्यूज ही मिलेगी, और वो गुड न्यूज आपको देगा तो यू विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। सॉलिड बिगिनिंग्स का कार्ड है, सेटिंग गोल्स का कार्ड है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, वेल दिस इज द राइट टाइम टू सेट गोल्स फॉर दैट। अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इनकम का कार्ड है, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आपके पास ये वाला कार्ड आता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही है और कुछ करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो प्लीज गो हेड ऑन विद इट, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी वेल्थ देके, ठीक है। एंड ओपन माइंडेड पर्सन को दिखा रहे हैं जो कि हमेशा तैयार होता है अपनी लाइफ में कुछ अलग करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए कि लोग भी कहें कि उसने कुछ अच्छा किया, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि एक तो होती है वो लाइफ जिसमें आप अपनी घिसी पिटी वही लाइफ जी रहे हो, या यू आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू मेक योर लाइफ a little different from others, क्योंकि आपके लाइफ में एडवेंचर नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, बट दिस मैन हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, पैशन, and that is why his life is very different. The only thing he lacks is age, experience, क्योंकि ये 20 से 25 years का है, इसके पास एनर्जी तो बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम है, जिसकी वजह से मेच्योरिटी कभी कभी थोड़ी सी कम हो जाती है, और इस वजह से डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत इसको प्रॉब्लम होती है। सो ही हैज टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। एंड ये स्कॉलर्स का कार्ड है, यानी कि स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, अगर ये कार्ड आता है तो आपके बच्चे अच्छा करने वाले हैं स्कूल में, उनको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। सो देयर इज दिस मैन हुज होल्डिंग अ पेंटिकल इन हिज हैंड। किस तरीके से उसने पेंटिकल को अपने हाथ में पकड़ा है, पहले तो वो देख लीजिए आप। द वे ही इज लुकिंग एट दैट पेंटिकल शोज हाउ हार्ड वर्किंग ही इज, हाउ फोकस्ड ही इज when it comes to earning money or becoming wealthy. He really wants to earn money in his life. He really wants to do well in his life. He is ambitious. He has a lot of plans and goals, and he also knows how to achieve them. It is all clear only with the way he looks at the pentacle. जब आप पैसे की तरफ ऐसे देखते हो ना कि oh my god, I really want to earn money. That is when you know how to earn money, and that is when you make an effort to earn money. Money security. He also has so much money, or he always plans to work so hard that he gets so much money that there is always a lot of security. ये नहीं कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, सो मनी हैज टू बी सिक्योर। ग्रोथ इन मनी भी होनी चाहिए, वो भी है इस कार्ड में। हार्ड वर्किंग इंसान है, गुड न्यूज देता है हमेशा, न्यूज अबाउट मनी, सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ में कि आगे कैसे बढ़ना है। ही इज वेरी एम्बिशियस, ही वांट्स टू मेक इट बिग इन लाइफ, but he also knows how to work hard to make it big in life. So this is a card of a new job, a new task, a new relationship, something like a new project, okay, that will give you tremendous amount of good results, returns, wealth, name and fame, and happiness. Yes, card है। मूविंग टू नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखोगे तो ये थोड़ा सा स्टैग्नेशन दिखाता है। हॉर्स जो कि खड़ा है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्यक्ति पूरा का पूरा आर्मर पहन के खड़ा है, यानी कि ही इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशंस। उसके भी हाथ में एक पेंटिकल है, उसने पेंटिकल को पकड़ा बड़े प्यार से है, बिकॉज ही नोज व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ एंड हाउ ही वांट्स टू गेट इट। तो द हॉर्स इज वेरी स्टेबल, एंड बिकॉज ये 30 से 35 ईयर्स की एज में है, दैट इज वाई इसने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत काम किया है, दैट इज वाई इसमें मेच्योरिटी है। तो ये डिसीजन लेते वक्त बहुत बार सोच के आगे बढ़ता है, ये ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता। ही हैज टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर मूविंग अहेड, एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट टू मेक श्योर दैट ही
is 10 times sure of the decision that he's taken. फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड है, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल, परसिस्टेंट कार्ड है, गुड प्लानर का कार्ड है, क्लियर डायरेक्शन का कार्ड है, स्लो मूवर का कार्ड है. यस, कभी कभी आपके लाइफ में अच्छी चीजें धीरे धीरे आती है. गुड थिंग्स टेक अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल टू कम इन टू योर लाइफ. So it's all right as long as those things that are happening in your life or that are coming to you are good. That is why there is a little bit of stagnation, but the direction of the horse is absolutely perfect. वो right की तरफ देख रहा है, future की तरफ देख रहा है. That means the horse is going to move ahead. It's just that he's taking a little longer to move ahead. So अभी आपके कुछ काम रुके हुए हैं, अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी आपके लाइफ में अगर कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट है जो शुरू नहीं हो रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब आपको मिल नहीं रहा है या इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट वरी. आने वाले कुछ ही टाइम में यू आर गोइंग टू डू सो वेल दैट यू विल योरसेल्फ नॉट इमेजिन कि आप इतना अच्छा कर भी सकते हो, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो मनी आपके पास आएगा, यू विल मूव अहेड. बहुत अच्छी प्लानिंग का कार्ड है, गुड एट एग्जीक्यूटिंग प्लान्स. ये एक ऐसा कार्ड है जो पेशेंस और परसिवियरेंस भी दिखाता है. जब आपके लाइफ में कुछ रुक जाता है या ब्लॉकेजेस आते हैं या चैलेंजेस आते हैं या स्टैग्नेशन आता है, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी होपफुल, यू हैव टू बी पॉजिटिव. परसिवियरेंस का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ मनी और इनकम. कहीं ना कहीं से पैसा आपके लाइफ में आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कहां से, बट इट विल कम टू यू. टाइम हील्स ऑल वुंड्स, ये भी मतलब है इस कार्ड का, यानी कि कुछ ऐसा है जो परेशान कर रहा है काफी टाइम से आपको. इस कार्ड को देखते ही यू कैन अंडरस्टैंड दैट टाइम इज द बेस्ट हीलर एंड वेरी सून यू विल फील हील्ड. ठीक है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, आप धीरे धीरे मूव ऑन कर जाओगे. ठीक है, रिलायबल. ठीक है, ये कार्ड ये भी बताता है कि ये व्यक्ति रिलायबल है, ये व्यक्ति पेशेंट है, ट्रस्ट वर्दी है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो. ठीक है, और ये कार्ड बहुत अच्छे से ये समझा रहा है कि ओनली क्या समवन हु वर्क्स हार्ड रीचेस द गोल. गोल के पास वही पहुंचता है जो हार्ड वर्क करता है. ये 30 से 35 एज की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इनमें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, इनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, एंड दे मेक इट अ पॉइंट टू अचीव दैट एम इन द राइट मैनर एंड ऑर्डर. They don't rush. Now, this man is not in a hurry to achieve his aims or desires or passion. He is going आराम से, he is enjoying the journey. He is अभी तो रुका हुआ है कि कोई बात नहीं, ठीक है, जब होना है जो वो तब होगा, लेकिन हो के रहेगा. बट आई एम नॉट गोइंग टू रश, आई एम गोइंग टू एंजॉय द जर्नी. सो ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, पेशेंट. बहुत ही बढ़िया कार्ड है, अच्छा कार्ड है, फॉरवर्ड मूविंग कार्ड है. बट यस, थोड़ा स्टैग्नेशन है, एंड विद टाइम एवरीथिंग विल मूव अहेड. ही विल ऑल्सो डू वेरी वेल एंड ही विल गेट ग्रेट रिटर्न्स. यस कार्ड है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है. अगर आप इस क्वीन को देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत एक थ्रोन पे बैठी है, जो वैसे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है बिकॉज शी हैज सीन डिफिकल्ट लाइफ एंड शी हैज लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स थ्रू हर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, क्योंकि इसके जो बेंच है उसके ऊपर देखिए आप, कहीं ना कहीं एक बेबी का फेस बना है ऊपर, बैकरेस्ट के ऊपर. ठीक है, सो विच क्लियरली मीन्स दैट ये एक फर्टिलिटी का भी कार्ड है. इवन इसके हैंडरेस्ट के नीचे भी बेबी बना हुआ है. इसका मतलब है जो भी आपके पास आ रहा है उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. ये फेम और नेम से भरा हुआ कार्ड है, अबंडेंस से भरा हुआ कार्ड है, सक्सेस से भरा हुआ कार्ड है. यानी कि जिसका भी ये कार्ड आ रहा है वो फेमस भी होगा अपने नाम, अपने काम के लिए, एंड उसका सक्सेस भी बहुत होगा लाइफ में, उसके लाइफ में ग्रोथ भी बहुत है, एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग बट ही विल डेफिनेटली गेट ग्रेट रिजल्ट्स. सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, ये कुछ ना कुछ उसके ऑफिस में या घर में होने वाला है जिसकी वजह से सेलिब्रेशन दिख रहा है, या समथिंग इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, सम इवेंट इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड. तो ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से भरा कार्ड है, ये स्टेबिलिटी से भरा कार्ड है. इसमें एक लड़की, एक क्वीन है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रूथफुल है, लॉयल है,
and she has seen very good life but very difficult life as well, but she has never given up. She is very motherly. इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इस टाइप की फीलिंग आती है जब आप इस कार्ड को देखते हो, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू ग्रेट थिंग्स इन हर लाइफ बट शी इज नॉट बीन एबल टू डू ऑल ऑफ देम। इनको वैसे ही सब कुछ मिल गया है, होता है ना कई बार आप अमीर घरों में पैदा हो जाते हो और आपको सब कुछ पहले ही मिल जाता है, तो ये उस किस्म की क्वीन है जो अपने लाइफ में सब कुछ देख चुकी है, पैसा, पावर, यू नो वेल्थ, प्रॉपर्टी, बट अभी इन्हें अपने लाइफ में कुछ और करना है। शी वांट्स टू डू समथिंग एल्स। तो इसीलिए ये फर्टिलिटी का कार्ड है, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, सेंसुअलिटी का कार्ड है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, कॉमन सेंस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड है, गुड विद इन्वेस्टमेंट्स का कार्ड है, मेच्योर ग्राउंडेड फीमेल। शी इज वेरी मेच्योर एंड वेरी ग्राउंडेड, शी इज वेरी डिसेंट, शी इज रिलैक्स्ड, she's not a show off, she has seen very good life but she knows how to stomach good life। होम लविंग है, ये फैमिली ओरिएंटेड है, बट यस इनके भी छोटे छोटे ड्रीम्स है जो वो करना चाहती है अपने लाइफ में, और वो उसके लिए एफर्ट डालने की सोचती रहती है, बट ये अब करेंगी तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। फॉन्ड ऑफ गुड लग्जूरियस लाइफ, good at managing money, a good mother, loves to decorate home. She's also very creative. She likes to decorate her home, and she's a capable woman who is also a mother and has great aspirations. तो ये ने ना घर के साथ अपने वर्क को भी करना चाहती है, तो शी इज मेकिंग एफर्ट्स कि मैं अपने हाउस के साथ अपने काम को भी बैलेंस करूं, या कुछ नया करूं, या कुछ अच्छा करूं। So she has a lot of ideas, she has a lot of aspirations, she has a lot of dreams. She is also very hardworking. She's a very positive person, a very, I would say, she's somebody who's very calm and relaxed and composed and mature and a very nice person. So this is a yes card. It's a beautiful card. And अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम है जब आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, या आपको लग रहा है जॉब में कुछ अच्छा नहीं टाइम चल रहा और ये कार्ड आता है, इसका मतलब यू आर गोइंग टू डू ग्रेट थिंग्स एट वर्क। लाइफ चेंज होने वाली है, समय का पहिया आपके हित में है, आपके हिसाब से चलेगा, और जो कुछ भी आप चाहते हो अब आपको वो मिलने वाला है। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और प्रेगनेंसी तो मैंने पहले ही बोल दी है, फर्टिलिटी का कार्ड है, यानी कि कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये नेम और फेम से भी भरा है, एंड जैसे मैंने कहा येलो बहुत सारा है। इसमें ऊपर तोरण की तरह वो फूल भी लगे हुए हैं, यानी कि सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर होने वाला है, हो सकता है स्कूल का रीयूनियन होने वाला है, हो सकता है ऑफिस में कोई अच्छी सी ओकेजन है जो सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है आप ही का प्रमोशन होने वाला है, आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। कुछ भी हो सकता है बट सेलिब्रेशन तो पक्का है। सो दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव, पॉजिटिव, अबंडेंट, प्रॉस्पेरस कार्ड। प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ कार्ड है ये, यस कार्ड है। ग्रेट फैमिली लाइफ भी सिग्निफाई करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी कम टू द एंड ऑफ द लास्ट कोड कार्ड ऑफ द पेंटिकल सूट। किंग ऑफ पेंटिकल्स में आप क्या देखते हैं? नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स में एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्रूट से भरा हुआ है। फ्रूट से भरा हुआ मतलब बहुत मेहनत करके ही हैज रीच दिस स्टेज। अगर आप देखोगे दो बड़े एनिमल स्कल्स इनके बैकरेस्ट पे लगे हुए हैं, ठीक है, थ्रोन के, यानी कि अचीवमेंट्स बहुत है लाइफ में। ही हैज डन अ लॉट इन हिज लाइफ एंड ही हैज अचीव्ड दिस स्टेज आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी काम आसानी से नहीं आया है, एंड ही इज वेरी वेल्दी, वेरी प्रॉस्परस, वेरी अबंडेंट, रिच, एंड ही इज ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव। स्टाफ उनके एक हाथ में है, यानी कि अथॉरिटेटिव भी है, लेकिन ये एट द सेम टाइम ग्राउंडेड है, खुश है अपने लाइफ से। ये सक्सेसफुल, वेल्दी है, बिजनेसमैन है, बट ही इज नॉट अ रिस्क टेकर। ही जस्ट वांट्स टू गो स्लो नाउ। ही इज डन इनफ रिस्क टेकिंग in the past. Now he wants to just relax. He wants to enjoy his life. He's a strong man, mature, grounded male, successful, but now he wants to take it easy. If you want to invest in property, this is also a card for that. If you want to renovate your property, this is a card for that. If you want to buy any asset pertaining to your house, please, this is the right time. जैसे आप गाड़ी भी खरीद सकते हो अगर आपके पास ये वाला कार्ड आता है। ये थ्रोन इतना कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस इंसान ने बहुत मेहनत से इस थ्रोन को पाया है। ही कैन बी अ लिटिल इगोइस्टिक ऑल्सो, बट ही इज वेरी स्टेबल, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिख रही है, रिलायबल है, savvy है,
मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, हार्ड वर्किंग है, सक्सेस ड्रिवन है, कंपेटिटिव है, एम्बिशियस है। लाइफ में जो चाहिए था वो पाया, मेहनत से पाया, लेकिन पाया ज़रूर। बहुत सारी स्टेबिलिटी भी है लाइफ में। एंड he also feels that high status is important but you can get it only with hard work. So basically क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हाई स्टेटस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अर्न दैट मनी। दिस मैन वांटेड मनी बट ही आल्सो वर्क वेरी हार्ड टू अर्न इट एंड ही इज बीन एबल टू अर्न इट। So this is a card that clearly states stability, financial stability and growth. अगर आप जॉब में हो तो यू विल डू वेरी वेल, मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अगर आपको अभी तक बड़ी मुश्किलें आ रही थी, वेल नाउ इज द टाइम, आपको किसी अच्छे काम का रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो यू विल डेफिनेटली गेट सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट। ठीक है। सो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। आगे जब हम प्रिडिक्शन की प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल एंजॉय मोर, बिकॉज इन सारे कार्ड्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इनको यूज करके प्रिडिक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी वन hell of a session, fun filled session, and you'll really, really make, you know, your notes well, and you will study those notes well and start predicting sooner. So that brings us to the end of all the four suits of the minor arcana cards, including the court cards. And now we'll meet with the next session, which is going to be even more interesting. So thank you so much, and catch you on the other side.